हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। तो भाई हम बात कर रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में और धीरे धीरे करके अब हम पहुंच गए हमारे पार्ट नंबर 11 की ओर, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर आपने पार्ट 10 नहीं देखा है तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए, देख कर आइए, फिर यहाँ से शुरू करना। तो चलिए करते हैं पार्ट 11 की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। और अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो अच्छी नहीं रहेगी, राइट? क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी ये चीज़ है कि आपको 10th में कभी पूछा नहीं जाता है, ठीक है? फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको जानने के लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है? स्पेशली ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस 11th और 12th के बच्चों के लिए ये सेंटेंसेस है, ठीक है? तो एक्टिव पैसिव वॉइस में जब परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी की बात आती है तब यहाँ पर थोड़े बहुत चेंजेस के साथ कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ सकता है। हमने आगे देखा था, केवल मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में बात की थी, राइट? और वो मॉडल ऑक्सिलरी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, सेम उसी की तरह होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वो चीज़ ऐसा नहीं है। परफेक्ट मॉडल और ऑक्सिलरी की बात क्या होती है कि जब माइट यूज होता है, शुड यूज होता है, विल यूज होता है, राइट? तो ऐसे जब मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होते हैं और उसके साथ क्या यूज होता है, हैव यूज होता है। यहां पर ऐसा नहीं है हैव या हैज, यहां पर कंपलसरी क्या यूज होता है, हैव यूज होता है, ठीक है? तो सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3। इट मींस अगर हम माइट को मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे लेते हैं तो क्या होता है, माइट हैव हैपेंड, राइट? माइट हैव हैपेंड, इट मींस शायद ये होगा। तो ये चीज यहां पर वो बता रहे कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उस पे ऑब्जेक्ट आगे लेना है, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, फिर हैव, उसके बाद परफेक्ट है, इसीलिए आपको क्या लगाना है, बिन लगाना है फ्रेंड्स, ठीक है? तो उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे, जो वर्ब यहाँ पर लिया गया था वो ही वर्ब आप यहाँ पर रखोगे, बाय करके सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स डालोगे। सेम सेंटेंस, बहुत रेयर केस में आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर नहीं आता है, ठीक है? ऐसे सेंटेंसेस में हम आगे देख रहे थे, उसमें इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन और हु, WH क्वेश्चन और हु जो होता है वो नॉर्मल केस में यहाँ पर आते नहीं है। यहाँ पर ये तीन तरीके के जो सेंटेंस है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव तो बहुत ही कम आते हैं। इट मीन्स नॉर्मली जो सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे वो केवल पॉजिटिव होंगे, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस को अब जब हम इसी रूल के हिसाब से चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज होता है वो हम अब देखते हैं। दे माइट हैव इनवाइटेड अस, से फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेंटेंस है कि दे माइट हैव इनवाइटेड अस। हमें नहीं पता है, शायद उन्होंने हमें इनवाइट किया होगा, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, रूल वो ही अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है? और कोई एक्स्ट्रा रूल्स यहां पर अप्लाई करने आपको आएंगे नहीं। तो ये है सब्जेक्ट, ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। ये कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी हुआ, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी हुआ, ठीक है? नॉर्मल मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता, मे होता। तो यहां पर क्या है, माइट लिया गया है, उसके बाद हैव है, उसके बाद V3 फॉर्म है और ये है ऑब्जेक्ट, राइट? तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और उसके साथ परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी जुड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम अस को आगे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है? तो V, उसके बाद जो मॉडल ऑक्सिलरी यहां पर यूज किया गया है, चाहे वो माइट है, चाहे वो विल है, चाहे वो शुड है, कोई भी है, ठीक है? वो आपको यहां पर लेना है। तो V माइट हैव, उसके बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, ठीक है? क्योंकि क्यों बीन लगाया है, क्योंकि यहां पर वो क्या है, परफेक्ट पे है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, यहां पर बीन लगाया है। तो वी माइट हैव बीन
इनवाइटेड बाय दे, दे पीछे आएगा तो क्या होगा, देम। तो कुछ इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस बनता है कि वी माइट हैव बीन इनवाइटेड बाय देम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब आपके पास दो सेंटेंसेस आए फ्रेंड्स, ठीक है। अब सेंटेंस की लेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। आपके पास दो सेंटेंसेस है, आपको केवल एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना कि एग्जाम में भी अगर आपके पास कोई सेंटेंस दो तरीके से, ऐसे दो सेंटेंस आपको आते हैं, तो केवल एक्टिव में चेंज करो या पैसिव में चेंज करो, कोई भी एक सेंटेंस आपको चेंज करना है। दोनों सेंटेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें शायद गलती होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, केवल एक सेंटेंस को चेंज करके दूसरा वैसे का वैसा रखते हैं, तो भी वो सही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं इफ यू हैड टोल्ड मी। अब टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हैड है और टोल्ड है। इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी। तो हमें यहाँ पर केवल वही ढूंढना है कि कहाँ पर परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इट मीन्स मेरे लिए। अब ये जो सेंटेंस है, इफ यू हैड टोल्ड मी, राइट, पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है उसे मैं चेंज करने वाला नहीं हूं। इट मीन्स ये सेंटेंस मैं वैसे का वैसा रखूंगा और यहां से आइडेंटिफाई करूंगा कि आई क्या है, सब्जेक्ट है, वुड आया है, हैव आया है, हेल्प वर्ब है और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इट मीन्स मुझे इस सेंटेंस को छूना नहीं है, उसे मैं सीधा यहां पर ही रख दूंगा, इफ यू हैड टोल्ड मी, राइट। ये हो गया हमारा सेंटेंस, कॉमा रख दिया है। इट मीन्स अब सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे, तो ऑब्जेक्ट यू का यहां पर क्या आएगा, यू ही आएगा, राइट, यू। उसके बाद वुड हैव और उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। तो यू वुड हैव बीन, हेल्प्ड है तो वो ही लगा देंगे हेल्प, बाय करके क्या लगाएंगे, आई। तो आई का क्या होगा, मी होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर बनेगा कि इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ यू हैड टोल्ड मी यू वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय मी, राइट। तो आपको केवल एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी में है उसे आपको चेंज करना है। तो आपको यहाँ पर इफ और अनलेस के बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, और जहां पर आपको इफ और अनलेस देखने को मिले तो मान लेना कि वो सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी का ही वो सेंटेंस होगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, सीता विल हैव पास्ड HSC बाय नेक्स्ट जून। अब ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले से ऑलरेडी बाय दिया गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस इसलिए चूज किया है फ्रेंड्स कि आपको पता चले कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करते हैं। देखते हैं नॉर्मल, पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं क्या है, सीता सब्जेक्ट है, विल लिया है, हैव लिया है, ये वर्ब, HSC ऑब्जेक्ट, और बाय नेक्स्ट जून और अदर वर्ड्स है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक डिफिकल्टी हो सकती है कि अभी तक आप बाय को आइडेंटिफाई करके एक्टिव या पैसिव को पसंद करते थे, तो यहां पर वो चीज आपकी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर सेंटेंस में बाय आया है। नॉर्मली सेंटेंस में जब भी बाय आता है तो आप उसे क्या मान लेते थे, पैसिव वॉइस मान लेते थे, ठीक है। लेकिन आप वो नहीं देखते थे कि आगे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है या फिर ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो यहां पर तो सीता की बात हो रही है, तो वो तो सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट जब इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो सेंटेंस क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस होता है। तो यहां पर ये सेंटेंस कैसा है, एक्टिव है, ना कि वो बाय होने की वजह से पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को किस तरीके से हम चेंज करते हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे आगे, तो ऑब्जेक्ट आगे लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, HSC, राइट, फिर लगा देंगे परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी, HSC विल हैव बीन, पास्ट का पास्ट, HSC विल हैव बीन पास्ट बाय सीता,
तो ये बाई तो हमारा कहां पर आया है, सीता के आगे आया है। तो ये बाई कौन सा था, ये बाई कौन सा था, बाई नेक्स्ट जून। इट मीन्स नेक्स्ट जून जब आएगा तब सीता ने उसका HSC पास किया होगा। इट मीन्स ये क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। ठीक है, ये जो बाई है वो टाइम दिखा रहा नहीं था। किसके द्वारा वो सेंटेंस हुआ है, किसके द्वारा वो एक्शन होगी, वो यहां पर वो दिखा रहे। ठीक है, तो वापस से हम यहां पर क्या लगाएंगे, बाय नेक्स्ट जून। तो इस सेंटेंस में कितनी बार बाय आया है, 2 बार आया है, और ये दोनों बार यहां पर लिया हुआ बाय कैसा है, सही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बाय सीता बाय नेक्स्ट जून, या फिर बाय नेक्स्ट जून बाय सीता, आप किसी भी तरीके से उसे लिखना चाहो आप उसे लिख सकते हो फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, यूनो विल हैव डिक्लेयर्ड इंडिया सुपर पावर बाय 2020। अगेन यहां पर मैंने दूसरा सेंटेंस ऐसा लिया है कि बाय 2020, तो आपको अब पता चल गया होगा कि वो क्या है, एक टाइम दिखा रहा है कि 2020 तक, ठीक है 2020 तक शायद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया होगा कि इंडिया वहां पर सुपर पावर हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं देखते हैं। आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो आइडेंटिफाई सबसे पहले कर लेते हैं। उनो, वो सब्जेक्ट, विल हैव डिक्लेयर्ड वर्ब, इंडिया ऑब्जेक्ट। अब ये सुपर पावर यहां पर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा ना ही सब्जेक्ट होगा, तो ये भी सुपर पावर क्या होगा, अदर वर्ड्स, और बाय 2020 भी क्या होगा, अदर वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को चेंज करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आगे लेना है। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा तो क्या आएगा, इंडिया, परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे, इंडिया विल हैव बीन, इंडिया विल हैव बीन डिक्लेयर्ड। अब ऑब्जेक्ट लगा देंगे सुपर पावर, बाय whom, बाय ऊनो, बाय 2020, राइट। तो आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, इंडिया विल हैव बीन डिक्लेयर्ड सुपर पावर बाय ऊनो बाय 2020। तो ऐसे ये सेंटेंस मैंने यहां पर इसलिए लिया है कि यहां पर सुपर पावर दिया है, ठीक है, यहां पर ऑलरेडी ऑब्जेक्ट दे दिया गया था, फिर भी सुपर पावर दिया है और बाय करके 2020 दिया है। अब मैंने आगे आपको सिखाया था कि जब आपके पास यहां पर ऑब्जेक्ट 2 तरीके से आते हैं, ठीक है, एक जो होता है, एक जो जिसे हम बात करते हैं कि यहाँ लिविंग थिंग होती है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग होती है। तो यहाँ पर तो दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों नेम्स है, राइट। तो यहाँ पर दोनों नॉन लिविंग थिंग ही हुए, तो इसीलिए यहाँ पर हम दोनों को ऑब्जेक्ट के तौर पे ले सकते नहीं है फ्रेंड्स। और अगर आप इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे लोगे तो आपका सेंटेंस कभी भी बनेगा नहीं, क्योंकि सुपर पावर से अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो वो सेंटेंस कभी भी सही रहेगा नहीं फ्रेंड्स। इसलिए मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिया था और बाय के लिए भी यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने लिया हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द मैनेजर हैड रंग द वार्निंग बेल, द पुलिस मस्ट हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। अब ये जो सेंटेंस है उसमें आप देख सकते हो कि यहां पर भी हमने इफ लिया था, यहां पर भी इफ लिया है, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 सेंटेंस है। जब 2 सेंटेंस होते हैं तो हमें क्या करना होता है, केवल एक सेंटेंस चेंज करना होता है। तो सबसे पहले कौन सा जो सेंटेंस नहीं चेंज करना है वो सेंटेंस हम सीधा लिख देते। मुझे कौन सा नहीं करना है, इफ द मैनेजर हैड रंग द वार्निंग बेल, क्योंकि हैड और रंग तो वो तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो हम यहां पर सीधा ही लिखेंगे कि इफ द मैनेजर हैड रंग द वार्निंग बेल, कॉमा आ गया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, द पुलिस मस्ट हैव अरेस्टेड द रॉबर्स। तो आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या होगा कि द पुलिस, वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मस्ट हैव अरेस्टेड वर्ब एंड द रॉबर्स ऑब्जेक्ट। तो आंसर कहां से बनेंगे, द रॉबर्स मस्ट हैव बीन अरेस्टेड,
राइट। अगर हमें यहाँ पर बाय पुलिस नहीं लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन बाय द पुलिस। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जरूरत शायद तो नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रॉबर्स को अरेस्ट करने का काम किसका होता है, ऑब्वियस है, पुलिस का होता है। तो यहाँ पर हमें पुलिस दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अगर नहीं दिया होता और नहीं लिखते तो भी चलता, और दिया है और भी नहीं लिखना है तो भी ये चीज यहाँ पर चलती है। द मैनेजर हैड रंग द वार्निंग बेल, द रॉबर्स मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, राइट। तो आई होप सो फ्रेंड्स कि ये जो सेंटेंस यहाँ पर हम सीखे हैं, राइट, उसके जो रूल्स सीखे हैं और उस रूल्स के हिसाब से जब हमने यहाँ पर ये चीज़ बताई है, तो आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। ये था आपका परफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरी चैनल बुकवॉर्म इंग्लिश एकेडमी। थैंक यू सो